तो आज मैं बताने वाला हूँ कि माइक्रोलैब जो है फार्मा कंपनी है और इसमें जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस टाइप से होता है आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं ले चलता हूँ सबसे पहले ईमेल आईडी पे जो मेल आया है ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग। देखिए तो ये ऑफ़र मेल अपना मैं ओपन कर दिया हूँ। अगर देखिएगा कि डायरेक्ट मेल में अगर नहीं आता है तो एक यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्पैम का ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए इस जगह पे स्पैम का ऑप्शन है, आप इस पर सिंपल सा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए उन्नति की तरफ से आया है। देखिए 2 मेल आया है जिसमें से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आया है। तो चलिए देखिए मैं उन्नति पे क्लिक किया और ये देखिए माइक्रो लैब की तरफ से एक मेरा प्री ज्वाइनिंग डिटेल्स का ऑप्शन आया है जिसमें से सिंपल से लिखा है कि डियर ओम प्रकाश, getting from Microlab Ltd. Thanks. This has a reference to your application for the job and interview to hand with us. Please inform you that your application accepted us and herewith attach the offer letter which is self explanatory। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे एक इसका करने का मतलब है कि आप कॉन्सेंट्रेट प्लीज क्लिक द हेयर, एक लिंक दिया है आपको, इस पर क्लिक करना है और टोटल अपना डिटेल देना है जिसमें से नोट में एक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नोट में दिया हुआ है कि प्लीज़ कंप्लीट द प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट 28/2/2024। नेम शुड बी इंटर द पैर एज द आधार एंड SLC मार्कशीट। आल्सो अपलोड फोटो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट JPG PDF फॉर्मेट। ओनली 2 MB के अंदर में डॉक्यूमेंट होना चाहिए और तभी ये लेगा अपलोड। तो चलिए मैं सबसे पहले इस लिंक जो दिया है इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद आपको ये सिंपल सा आपको उन्नति की तरफ से थोड़ा सा कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको देगा जिसमें से आपको ये करना है। ऑलरेडी पहले आप देख लीजिए डिटेल वगैरह दे दिया है। ठीक है, इसको चलिए मैं क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। देखिए मेरा यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से सारा चीज़ हमको डालना है। ठीक है, कुछ डाला हुआ भी है और कुछ हमें डालना भी है। तो माइक्रो नोवा डिवीज़न के लिए मैं जा रहा हूँ और एम्प्लॉय कैटेगरी है फील्ड स्टाफ, लोकेशन में है पटना, डिपार्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग है, टेरिटरी मैनेजर। ठीक है फ्रेंड्स, टेरिटरी मैनेजर है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये जो पर्सनल है, सबसे पहले मैं पर्सनल को क्लियर करता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन में देखिए तो मैं सिंगल डाल दिया और मेल फीमेल में आप जो भी डाल दीजिए। चलिए डेट ऑफ बर्थ है तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रेंड्स। ये मैं डाल दिया। प्लेस में मान लेते हैं प्लेस, बर्थ प्लेस डालना है। ठीक है, बर्थ प्लेस में औरंगाबाद का हूँ वो डाल देता हूँ। और रिलीजन में हिंदू डाल दीजिए, इंडियन है ही। टेलीफोन नंबर से कोई ऐसा मतलब नहीं। पैन नंबर चलिए मैं डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, पैन कार्ड डालने के बाद अब चलिए यहाँ पे डाल देते हैं आधार कार्ड 420984 620984 PF नंबर है तो ठीक है, नहीं तो UN नंबर चलिए डाल देते हैं। ठीक है, UN और ESIC नंबर डाल करके उसके बाद जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो डाल दीजिए। अगर PF नंबर है तो वो डाल दीजिए। अब चलिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में चलते हैं। चलिए वो डाल दीजिए। स्पेशलिटी में है एबल्ड तो नो। अब चलिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। देखिए ये सारा फिल करने के बाद आपको सिंपल सा नीचे नेक्स्ट है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब चलिए इसके बाद देखना है कि एक्टिव और एड्रेस जो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको पर्सनल में डालना है। रिलेशनशिप में अगर किसका आप डाल रहे हैं वो देख लीजिएगा। तो जैसे इसमें अगर हम फादर डाल रहे हैं तो फादर के नीचे में टाइटल है उसमें मिस्टर लगा दीजिए। उसके बाद अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद यहाँ पे पिताजी का नाम होगा क्योंकि रिलेशनशिप में आप पिताजी का डाल रहे हैं।
तो आप यहाँ पे पिताजी का नाम डाल दीजिए, मेल फीमेल में वो चूज कर लीजिए। ऑक्यूपेशन में जो है आप डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल फार्मर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो भी है उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब जो भी आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इंडिपेंडेंट आप पे हैं कि तो यस करना है और नहीं तो नो करना है, ठीक है। तो चलिए, और बाकी इन माइक्रोलैब एम्प्लॉय हैं तो नो करके आगे ऐड कीजिए, सारा सेव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ, ये सेव हो गया। उसके बाद आप सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। और अब चलिए मदर का डालते हैं। रिलेशनशिप में आप मदर को चूज कीजिए, उसके बाद मदर का नाम डालिए मिस्टर मिसेज के बाद, और चलिए यहाँ पे नाम डाल दीजिए और जो भी डेटा है वो सारा को फिल कर दीजिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन में आप हाउसवाइफ डाल सकते हैं, और माता जी का डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, बट ऑक्यूपेशन, नेम फीमेल और ईमेल आईडी ये सब कंपलसरी नहीं है, बट डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए ब्लड ग्रुप अगर मालूम है तो डाल सकते हैं और नहीं तो नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से सीधा ऐड कर दिए। देखिए नीचे में आपको दोनों दिख रहा है, ओके। अब चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या में आ गए, एजुकेशन में आ गए, ठीक है। तो चलिए अब एजुकेशन डालते हैं। यहाँ पे पहला तो हायर सेकेंडरी डालते हैं, स्कूलिंग डालते हैं पहले, उसके बाद हायर, तब ग्रेजुएशन, ठीक है। तो स्कूलिंग में आप डाल दीजिए। अगर मान लेते हैं कि मैट्रिकुलेशन है, एसएलसी है, 10th का है, तो स्पेशलाइजेशन में साइंस डालिए, ठीक है। ठीक है, कब पास आउट किए सारा चीज़ फिल करके ऐड कर देना है। चलिए फिर से ऊपर की ओर गए, और एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि 10th का मार्कशीट भी इसमें अपलोड करना है। अब चलिए स्कूलिंग हो गया, अब हायर सेकेंडरी की ओर डालते हैं। हायर सेकेंडरी डालने के बाद उसके आगे सारा चीज़ फिलअप करते हैं। इसमें साइंस डालना है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन में। और यूनिवर्सिटी में बीएससी पटना डाल दीजिए। सिटी में जो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो सिटी डालिए। उसके बाद ड्यूरेशन कितना साल का है तो 2 इयर्स। पासिंग ईयर डाल दीजिए, फुल टाइम डाल दीजिए, और कितना परसेंटेज है वो डालिए, ठीक है। बाकी देखिए 12 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। बाकी ऐड कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे। सारा चीज़ एक बार देख लीजिए, कुछ गलत तो नहीं डाले हैं, ऐड कर दीजिए। अब चलिए आते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। हायर सेकेंडरी तो हो चुका है। अब चलिए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ ग्रेजुएशन सेलेक्ट किए। ग्रेजुएशन के बाद अब कौन सा है तो बीएससी है, तो चलिए बीएससी यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। बीएससी में कौन सा है तो एमएससी मैथ ऑनर्स है, तो आप मैथ ऑनर्स डालिए। और नीचे में यूनिवर्सिटी डालिए, जिसमें आपका जो यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हैं वो यूनिवर्सिटी डालना है। जैसे मैं मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का हूँ,
तो मैं वो इसमें डाल दिया। सिटी में औरंगाबाद आ जाएगा, स्टेट में बिहार, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट इसमें अपलोड करना है, ठीक है। ड्यूरेशन 3 साल का है, परसेंटेज डाल दीजिए। पार्ट टाइम फुल टाइम में आप फुल टाइम कीजिए, और अटैचमेंट में आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट डाल दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। ये हो गया। अब चलिए मार्कशीट ग्रेजुएशन का सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। ऐड किए, देखिए सक्सेसफुली ऐड द डिटेल्स हो गया। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस पे, वर्क एक्सपीरियंस से जाने से पहले, और वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप फार्मा से हैं तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको चूज करना है फ्रेंड्स फार्मा बायोटेक एंड सी। तो फार्मा बायोटेक एंड सी सेलेक्ट करके और फुल डिटेल आपको देना है, ठीक है। चलिए फार्मा बायोटेक मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंपनी नेम में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिटी है, कंट्री में इंडिया आ जाएगा, डिजिग्नेशन में एमएसआर आ जाएगा, या जो भी आपका अपना डिजिग्नेशन है। एमआर भी डाल सकते हैं, एमएसआर भी डाल सकते हैं, टीएम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। नॉलेज में देखिए कौन कौन सा आप जानते हैं लैंग्वेज, वो डालिए। हिंदी इंग्लिश डाल दीजिए नॉर्मली। चलिए इंग्लिश इंडिया ऊपर में है, देखिए हिंदी है। पहले आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। मदर टंग लैंग्वेज यस, स्पीकिंग यस, रीडिंग यस, राइटिंग यस। उसके बाद ऐड न्यू लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा चूज करना है। बस रीडिंग में यस करना है और राइटिंग में यस करके ऐड न्यू लाइन पे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले देखिए ईपीएफओ जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए स्लिप डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है फादर्स का। पीएफ परसेंट में आप 50% डालें, और ईएसआई और जीपीए परसेंट में आप 50% डाल के, ग्रेजुएटी में 50% डाल करके नेक्स्ट करें, क्योंकि 50 से अगर कम डालेंगे तो वो आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देखिए सारे को 50-50 कीजिए। भैया यहाँ ध्यान देना है कि पीएफओ और ईएसआईसी जो फॉर्म है नीचे में, और ग्रेजुएटी जो है, ये आप तीनों को डाउनलोड करके रख ले, ताकि वेरिफिकेशन के समय में इसको फॉर्म भरवा करके आपसे मांगा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों पारी पारी से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, और अपने मोबाइल में सेव करके पीडीएफ के माध्यम से रख ले, ठीक है। तो एज भूलना नहीं है, ठीक है। ये देखिए ESIC था, इस टाइप से है फॉर्म। और उसके बाद देखिए एक ग्रेजुएटी का होगा,
ठीक है, ये तीनों फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। हाँ, और बाकी उसके बाद आपको ध्यान देना है कि पीएफ, ईएसआई एंड जो ग्रेजुएटी है, ये सारे में आप 50-50 डाल देंगे ताकि आपको बहुत आसानी से फॉर्म अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे अगर कोई और डालेंगे जैसे 45% 7, तो ये सब नहीं लेगा। ठीक है, इसमें फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पीएफ, ईएसआई ये आपका चाहिए, कितना % डोनेशन में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, 50-50 ही डालना है। ठीक है, पीएफ में 50, ईएसआई में 50। देखिए, बारी बारी से अब सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे यहाँ बैंक का पासबुक या चेक का फ़ोटो आप यहाँ अपलोड करते हैं, तो देखिए मैं चेक का फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए ऊपर में सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब सक्सेसफुली हो गया, जिसमें से मैं आधार, पैन और बैंक चेक का अपलोड कर चुका हूँ। तो अब आगे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या अब डालूँ। तो चलिए अब मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए मैं अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया फाइनली। तो ये आप तीनों डाल सकते हैं। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, चूज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद कि अब जैसे 3 मंथ का सैलरी स्लिप वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए इवेंट वगैरह ये SIC हो गया और प्रीवियस एम्प्लॉय रिलीवर लेटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एम्प्लॉय 3 मंथ प्रीवियस का जो सैलरी स्लिप है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो चूज फाइल पे गया और 3 मंथ का जो सैलरी स्लिप है वो मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा था। अब चलिए सेलेक्ट कर लिया मैं और ये अक्टूबर का मैं अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर नोट में के नीचे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अक्टूबर का पे स्लिप और लिख करके मैं अपलोड करता हूं। तो ये देखिए ऊपर में सक्सेसफुली अपलोड द फाइल। ठीक है, ये अक्टूबर का था। अब चलिए फिर से सेलेक्ट करता हूं और मैं नवंबर में जाता हूं। ठीक है, इसी प्रकार से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मैं सैलरी स्लिप अपलोड कर देता हूं और यहाँ पे देखिए नवंबर का मैं यहाँ पे स्लिप अपलोड कर रहा हूँ। देखिए सक्सेसफुली नवंबर का पे स्लिप हो गया। अब चलिए फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और दिसंबर का अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर का पे स्लिप। ठीक है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लिया दिसंबर का और मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ दिसंबर पे स्लिप। ठीक है, और मैं यहाँ से अपलोड कर दिया। तो ये था प्रोसेस। अब एक लास्ट बच गया फ्रेंड्स कि मैं प्रीवियस ईयर का जो ऑफ़र लेटर होता है वो डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं ठीक है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। और उसके बाद फाइनली मैं अपलोड कर दिया हूँ और अपलोड करने के बाद
ये सारा ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार अपना वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना। सबमिट, फाइनल सबमिट करने से पहले मैं एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कि कहीं ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा गलत तो नहीं हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार अगर फाइनल सबमिट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। तो इस बात को ध्यान देना है भैया कि आप जब भी फाइनल सबमिट करें तो प्रॉपर तरीक़ा से देख करके ही करें। ऐसा ना हो कि कुछ जल्दीबाजी में कुछ गलत अपलोड कर दें, क्योंकि फाइनल अपलोड के बाद आपको कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। तो इस बात को ध्यान देना है और प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार देख लिया हूँ सारा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग यूएस में, चलिए इसको भी नेक्स्ट कर दिया। चलिए यहाँ पे नॉमिनल डिटेल में है 50-50-50। चलिए और बाकी यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ से नेक्स्ट, बाकी अकाउंट नंबर मिला लेना है 7-8 इतना इतना। चलिए नेक्स्ट, बाकी यहाँ पे टाइप में जो है जिससे आधार पैन ये सब जितना है वो डाल देना है। फोटो रिसाइज अगर हो सके तो यहाँ से देखिए फाइनल में ये अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे आई हैव क्लियर करके और फाइनल सबमिट पे क्लियर कर देना है। ये देखिए क्यों, और ये देखिए थैंक यू फॉर सबमिटिंग द डिटेल्स। इस सारा चीज़ प्रोसेस होने के बाद देखिए आपका 5 डे इंडक्शन के बाद आपके सीनियर इस पे एक मेल के थ्रू आपका पूरा 7 डेज का या 5 डेज का इंडक्शन के बाद आपको एक मेल दिया जाता है और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर बन के आता है। देखिए उन्नति के तरफ से ये बन करके आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोलैब अपॉइंटमेंट लेटर डियर ओम प्रकाश शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इधर से एक चीज़ और है कि इतना करने के बाद आपको देखिए काइंडली कंफर्म द एक्सेप्टेंस। इसके बाद भी आपको एक प्रोसेस से और गुजरना होगा, जिसमें यहाँ पे है कि उधर से अगर टाइटल मैनेजर का आया है तो आपको एक कंफर्मेशन का एक्सेप्ट मैसेज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ऑल कंडीशन को रीड करने के बाद क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्लिक हेयर के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा। देखिए कुछ सेकेंड का प्रोसेस है, उसके बाद देखिए आपको ये सारा चीज़ खुल गया। ठीक है, आपको खुलने के बाद देखिए आपका टोटल इसमें है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट का ऑप्शन है। ठीक है, थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग। ठीक है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और इस मैसेज को अपने सीनियर तक को पहुंचा देना है। तो दोस्तों ये रहा आपको माइक्रो में फर्स्ट डे से, जिसमें इंटरव्यू, उसके बाद प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सीनियर पीएमटी का कॉल, उसके बाद फिर से 5 डे इंडक्शन के बाद भी आपको एक मेल आएगा जो कंफर्म आपको एक्सेप्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा माइक्रो लैब में ज्वाइन करने का प्रोसेस। ठीक है, आपको फुल वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि अब पहले जैसा प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस से हो करके आपको गुजरना होगा, तब जा कर के आप माइक्रो लैब में एज ए एम्प्लॉय हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जरा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू फ्रेंड्स। देखो भैया, फाइनल होने के बाद ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद 9 दिशा का आईडी पासवर्ड आपको मेल पे आएगा, उसको क्लिक करना है और ये इंटरफेस आएगा जिसमें आपको देख लेना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ सुधारने का ऑप्शन है।
ठीक है। और अगर नहीं सुधारते हैं तो जो रहेगा भैया वही चला जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह है, नंबर है, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार में फाइनल सबमिट ले लेगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए सीधा अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो ये फाइनल आपको इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा एक क्लिक करना है, डायरेक्टली होम पेज पे लेकर चला जाएगा। तो आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और आपको नौ दिशा का होम पेज पे लेकर के चला जाएगा। ये था आपका फाइनल जो नौ दिशा का पासवर्ड